नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, इनेलो नेता अभय चौटाला विधानसभा का चुनाव एलनाबाद से ही लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव होने के बाद बेशक लोकसभा चुनाव में इनेलो ने 1% वोट हासिल किए, लेकिन फिर भी इनेलो नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला गिरा नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से इनेलो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सिरसा में इनेलो कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय मीटिंग को संबोधित किया और उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एलनाबाद के पूर्व विधायक रहे कांग्रेस नेता भरत सिंह बेनीवाल को निशाने पे लिया। उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया भरत सिंह बेनीवाल पर कि भरत सिंह बेनीवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में ये प्रचार सुन लिया था कि हो सकता है इस बार अभय चौटाला एलनाबाद विधानसभा से चुनाव न लड़ें। वो भ्रामक प्रचार था जो विरोधियों ने किया था और उसे सुनकर भरत सिंह बेनीवाल उनके घर आए। उनको हमने चाय पिलाई और पूछा कि बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि आप इस बार रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लीजिए और एलनाबाद का चुनाव मैदान खाली कर दीजिए उनके लिए। तो विधानसभा के बारे में जब पूछा, ये बताया, तो अभय चौटाला ने कहा कि आप तो मूर्खता कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे तो एलनाबाद से ही लड़ूंगा, क्योंकि एलनाबाद की जनता ने उनको हमेशा साथ दिया है, चुनाव जितवाया है। इसलिए किंतु परंतु कोई नहीं हो सकता, इसलिए एलनाबाद चुनाव लड़ूंगा, हर हालत में लड़ूंगा और रानिया विधानसभा सीट से भी ऐसा उम्मीदवार देंगे कि वो सबकी जड़ों में बैठ जाएगा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम से और भिवानी महेंद्रगढ़ से और करनाल से जो कांग्रेस प्रत्याशी खड़े किए वो बिल्कुल ही कमज़ोर थे, किसी भी सूरत में जीतने वाले नहीं थे, इसलिए वो पराजित हो गए। वो जानबूझ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि बीजेपी को कुछ सीटें मिल जाए और उसी वजह से बीजेपी को 5 सीटें हरियाणा में लोकसभा की मिल गई। वरना माहौल तो इस तरह था कि इस बार बीजेपी को बड़ी मुश्किल से 2 सीटें मिल पाती। खैर, उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बने, इसलिए उनकी जो गुटबाजी की वजह से उनके उम्मीदवार अभी तक तय नहीं किए गए हैं, लेकिन इन्होंने अपने उम्मीदवार कुछ जगह पर तय कर लिए हैं और जल्द ही सभी 90 विधानसभा हलकों में इनेलो अपने उम्मीदवार खड़े कर देगी। और जो इनेलो को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उनका आज क्या हालत है। ये तंज उनका जेजेपी के नेताओं की ओर था। उन्होंने कहा कि अब उनका तो कोई नाम लेवा ही नहीं है और हो सकता है कि वो अब कहीं बीजेपी में शामिल न हो जाएं। खैर, निसंदेह इनेलो के हौसले अभी बुलंद हैं। अब देखना ही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो का प्रदर्शन कैसा रहता है। इस वीडियो के बाद आपको इनेलो अभिनेता अभय चौटाला के विचार सुनने को मिलेंगे, आप उनको गौर से सुनिए। लेकिन उससे पहले इस चैनल को परत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई शो करें तो उसको
आप भली भांति देख सकें यूट्यूब पर और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों आके बढ़ेगा बेचारा, बाकी क्या करेंगे, बाकी छोड़ के भागेंगे कि नहीं भागेंगे। इस कांग्रेस में तो मान के चलो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बहुत बड़ी भगदड़ बचेगी और उस भगदड़ का फायदा जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा, क्योंकि चाबी तो गुम होगी। चाबी गुम होगी तो नहीं होगी। मैं पूरे प्रदेश के 22 जिलों में जाकर के आया हूँ। मैंने खुल के पूछा लोगों से, मैं बोले जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खत्म करना चाहते थे, आज वो हाशिए पे आ गए कि नहीं आ गए। आज उनकी तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं, टिकट तो दूर की बात है, नाम लेने वाला भी नहीं। अब तो केवल और केवल लोगों का विश्वास अगर प्रदेश में किसी पार्टी के ऊपर खड़ा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। आपकी पार्टी की हालात आज इस किस्म के हैं। मैं कैथल और कुरुक्षेत्र में जाकर गया, आज हिसार की मीटिंग थी, विवाद की उससे पहले करी थी। विवाद की 5 सीटें हैं, आज की तारीख में 4 सीट आप जीत रहे हो, विवाद के अंदर 5वीं में लड़ाई है। कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर 9 सीटें हैं। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, कुरुक्षेत्र की 7 सीटें लोकसभा की हम जीतेंगे, 2 पे हमारा मुकाबला रहेगा। यही हालत तुम्हारे सरसा में, सरसा लोकसभा की 9 है, 9 में से 7 लठवर्गी जीतेंगे, 2 के ऊपर मुकाबला रहेगा। अब तब तक क्या हालात बढ़ेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख के अंदर गांव के अंदर जाकर के लोगों के साथ बैठ करके बात करके देख लो, हर आदमी ये कहेगा कि विधानसभा के चुनाव में एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। ये चर्चा है कि नहीं है गांव में? है ना गांव में ये चर्चा। अब की बार जो चुनाव हुआ था, ये चुनाव नेशनल के लेवल का था। उमेश जो कह रहा था वो बात ठीक थी, लोगों ने ये फैसला ले लिया था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2-4 मेंबर जिता भी देंगे तो उससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इंडिया गठबंधन के लोग ज्यादा जीत करके जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार कर देंगे। और जब लोगों के पास वोट मांगने जा रहे थे, जब मैं हिसार में वोट मांगने गया, जब सोनीपत के एरिया में गए, जब अम्बाड़ा के लोगों से मिला, जब कुरुक्षेत्र में गया, जब सरसा में आया। सरसा में जब मैं गांव में आया, लोगों ने हौसला तो बहुत दिया। कहीं तो मुझे हंस हंस के कह रहे थे, बड़ा चिंता ना कर, गांव के अंदर स्वयं अपनी पार्टी का दूसरा दिखेगा ही कोई नहीं। और जब उनकी गिनती करी तो अपने वाले कहीं नहीं दिख रहे थे, बाकी दिखे थे सारे। दूर जाने की जरूरत नहीं है, जमाल वाले बैठे। मैं दोपहर के टाइम में इनके पास गया था, मिला था, ये सारे तैयार खड़े थे वहां और सारे मुझे कह रहे थे, बोला बेफिक्र है, गांव में बहुत बढ़िया वोट होते, जितने के 3रे नंबर पे जाके खड़ा कर दिया। विधानसभा के चुनाव में भी यही हाल रहेगा तो ठीक हो जाओगे। विधानसभा में ठीक हो जाओ तो केवल मैं एक उदाहरण दिया है तुम्हें। जिस गांव में आप 3रे नंबर पे थे, आज वहां का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो कह रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी को 1 नंबर पे लाकर के खड़ा कर दे। अगर जहां 3रे नंबर पे वहां 1 नंबर पे आ जाएंगे तो फिर 500 सीट जीत जाओगे, नहीं जीत जाओगे, फिर कौन रोकेगा तुम्हें जीतने से? इस चुनाव के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 सीटें भाजपा को जिताने का काम किया। फिर इससे पहले इस बात पे चर्चा होनी कि किस तरह से हुड्डा ने मिलकर के
भारतीय जनता पार्टी की मदद करी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अब का ताजा उदाहरण है। हुड्डा का बयान आ रहा है पिछले 3-4 दिन से। जिस दिन गवर्नर से मिल करके आया, ये कह करके आया कि सरकार अलग पथ में आ गई। एक तरफ तो जाकर के गवर्नर को कहते हैं सरकार अलग पथ में है, बहुमत में नहीं है, गवर्नर रूल लगा दो। और दूसरी तरफ राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, उसके लिए कह रहा है बोले हमारे पास पूरी गिनती नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरकार को अलग पथ में बता रहा है, राज्यसभा के चुनाव से भाग रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में मदद कर रहा है कि हम आपके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, आप चुनाव लड़ो, आप जीत जाओ। अगर सरकार अलग मत में है तो हुड्डा से पूछो सरकार के खिलाफ अविश्वास किस लिए लेकर के आया। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है संवैधानिक तौर पे किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करके जीत जाए तो उस सरकार के खिलाफ 6 महीने तक कोई भी प्रस्ताव नहीं आ सकता, चाहे उसकी पार्टी के सब लोग भाग जाए। संविधान के मुताबिक 6 महीने उस सरकार को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं। जब सरकार अलपमत में थी नहीं, सरकार के पास बहुमत था, तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आया। उस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे भी राजनीति थी भाजपा की, जिसमें दूसरी जातियों की संख्या है ही नहीं, ना के बराबर। और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बार कांग्रेस पार्टी 84,000 वोटों से हारी थी। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब की बार राव इंद्रजीत की मदद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 वोट से जीता है, उसकी पार्टी का, उसका बेटा। वहां जाट का टिकट काट दिया, इनको टिकट दे दिया, इनको राजी करने के लिए, इनका वोट लेने के लिए उसको वोट कैंडिडेट बना दिया। इसी तरीके से हुड्डा जी ने अपने बेटे की मदद और ज्यादा कैसे हो उसके लिए राव इंद्रजीत के सामने जाकर के एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जिसका कोई वास्ता हरियाणा के साथ नहीं, ना हरियाणा का पैदाइशी है, ना हरियाणा की धरती पर रहा है, ना हरियाणा में कभी राजनीति करी है। अलग अलग पार्टियों में रह करके राजनीति करता रहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाला व्यक्ति था, उसको लेके लड़ा दिया ताकि राव इंद्रजीत भी जीत जाए, इधर धर्मवीर जीत जाए। मनोहर लाल खट्टर के सामने तो डमी कैंडिडेट खड़ा किया था। कुरुक्षेत्र के साथ लगता हुआ इलाका करनाल का था। मैं रोज पूछता था लोगों से कि करनाल में क्या स्थिति है। वहां के जो राजनीतिक लोग थे वो बताया करते थे कि कांग्रेस वाले को तो दफ्तर भी नहीं खुले। ऐसा व्यक्ति को टिकट देकर के भेज दिया जिसने कभी जिंदगी में चुनाव ही नहीं लड़ा, जिसकी कोई राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, जो किसी को जानता नहीं, हमारे इलाके का रहने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, लोगों को मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़ा। इसने तो सोनीपत में भी कांटा निकाल दिया था, गया था बाहर से जाकर के लड़ाया था ताकि सोनीपत की सीट भी बीजेपी जीत जाए। ये तो मान के चलो आखिरी वक्त के अंदर कई लोगों ने फिर थोड़ा मोटा समझदारी से काम लेकर के भाजपा को वापस छाड़ने का काम। आज भी लगातार कैसे बीजेपी को ताकत मिले, इसके लिए रोजाना इस तरह के बयान देता है, इस तरह के फैसले लेता है जिससे भाजपा को ताकत बढ़ जाए, ताकत मिल जाए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा फर्क होता है। अभी जैसा आपको बता रहा था कि 10 की 10 कांग्रेस जीत गई थी।
हमारे यहाँ 3 सीटों में जमानत जब्त हुई कांग्रेस की। सरसा में जमानत जब्त थी, रानिया में जमानत जब्त थी इस पिछले विधानसभा के चुनाव में, और आपके इलाहाबाद में जमानत जब्त। अभी पीछे इलाहाबाद में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। ये तो केवल और केवल लोगों ने भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दिया। कांग्रेसियों को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। हर हालत में लोग जो है चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। 20 साल हो गए सरसा के लोगों को पिटते हुए, अब इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तो लड़ेंगे टिकटों के लिए। जब तक इनके टिकटों का बंटवारा होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार कई हजार वोटों से आगे निकल जाएगा। आप कार्यकर्ता साथियों को तो केवल और केवल आपका एक टारगेट होना चाहिए। कौन उम्मीदवार बनकर के है उस पर नजर मत डालना। केवल इस बात के ऊपर ध्यान रखना कि ऐनक का निशान किसके पास है। जिसको ऐनक का निशान मिल जाए उसको आंख मीच करके जिताने का काम करना। ये बहुत तरह की अफवाहें फैलाएंगे कांग्रेसी, अभी से कर रहे हैं प्रचार। पिछली बार भी जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था, लोकसभा के चुनाव के बाद एक चर्चा चला दी थी इलाहाबाद में कि अभय सिंह तो उनकी बार रानिया से लड़ेगा। और उस चर्चा के भरोसे मेरे पास भरत सिंह बेनीवाल एक दिन मिलने आ गया। सुबह सुबह मेरे पास घर मिलने आया। मैंने सोचा पता नहीं कोई काम होगा इनको। मैंने बिठाया, चाय पिलाई, पूछा बताओ क्या बात थी, कैसे आए थे। मुझे कहने लगे तो आगे सड़कले नहीं गए। मैं क्या मतलब तेरा? कहने लगा तू रानिया से लड़ ले और यहां से मेरे लिए मैदान खाली कर दे। मैं बोला बड़ा मूर्ख है तू, मेरी टिकट तो मेरी जेब में, तेरा का भरोसा नहीं, भ्रांत रखती हो। इसकी बात करता है मतलब। फिर बार जाके प्रेस वालों को कहता है वो तो आपकी टिकट जेब में गाते फिर फिर बता दियो मूर्ख ने पकड़ा, फिर टिकट मेरी जेब में। इलाहाबाद के लोगों को कोई किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं। हर हालत में इलाहाबाद से चुनाव लड़ूंगा। जहां इलाहाबाद से लड़ूंगा, रानिया वालों के मन में भी टीस है कई दिन की। तुम भी चिंता ना करियो, ऐसा उम्मीदवार दूंगा सबकी जड़ में बैठ जाएगा। और केवल यहां से नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ सब जगह टिकटों के वितरण से पहले बैठ करके बात करूंगा। जो कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी उसके मुताबिक उम्मीदवार खड़े करेंगे और आपके जिम्मे छोड़ देंगे। उसके बाद उनको जिता करके लेकर के मुझे उम्मीद है आप पे